स्वामी परमहंस आचार्य बोले, हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आचार्य पीठ तपस्वी छावनी में जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य के संयोजन में शनिवार को सैनिक सम्मान महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ में आहुति डालने के बाद स्वामी परमहंस ने कहा कि हम प्रत्येक भारतवासियों के लिए देवी देवताओं की तरह ही तीनों सेनाओं के जवान आदरणीय हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जय श्री राम, जय बजरंगबली या जय गौरी शंकर, ठीक उसी तरह से जय जवान भी है, जिनके सम्मान में आज महायज्ञ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दिन रात हर पल हर घड़ी तमाम झंझावतों को सहन करते हुए सीमाओं की सुरक्षा में लगे हैं। जब हमारे सैनिक जागते हैं तब हम सब देशवासी सो रहे होते हैं। वह देश व देशवासियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। हम प्रत्येक भारतीयों के लिए सैनिक परम आदरणीय हैं। इनको दैवीय शक्ति प्राप्त कराने के लिए मैंने सैनिक सम्मान महायज्ञ का आयोजन किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि पीओके लीजिए और चीन, पाकिस्तान, नेपाल या चाहे कोई भी हो जो भारत को अंगुली दिखाए उसका सर कलम करने के लिए हम भगवाधारी संतों को ट्रेनिंग दी जाए। हम संत फाइटर विमान उड़ाएंगे। सबसे पहला फाइटर विमान मुझे उड़ाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं उसे लेकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ही वापस लौटूं। क्योंकि हम भगवाधारी जितने भी साधु सन्यासी हैं, हमारा एक ही धर्म है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। जगत गुरु ने कहा कि भविष्य में यदि कभी भी चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है तो सबसे पहले भगवाधारियों को सीमा पर भेजा जाए, इसके बाद ही हमारे सैनिकों को भेजें। सेना के सम्मान में हम साधु संत मैदान में हैं। अब हमारी सेनाओं को खुली छूट दी जाए, क्योंकि 60 सालों से कांग्रेस ने सेनाओं के हाथ बांध रखे थे। सेनाओं को फुल छूट मिले, चाहे देश के अंदर के शत्रु हों या सीमा पार के शत्रु। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो भी देश के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे वह सुधर जाए या गुजर जाए। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर अब कोई सेना पर पत्थरबाजी किया तो देशवासी इसको सहन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक भारतवासियों के लिए देवी देवताओं के तरह ही हमारे तीनों सेना के जवान आदरणीय हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय गौरी शंकर, उसी तरह से जय जवान। आज जो है तो सेना के सम्मान में आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में सैनिक सम्मान महायज्ञ का आयोजन संपन्न किया गया। और जो हमारे सैनिक हैं, देखिए दिन रात हर घड़ी हर पल और जो तमाम झंझावातों को सहन करते हुए सीमाओं की सुरक्षा में है। जब हमारे सैनिक जगते हैं तब हमारे देशवासी सोते हैं। तो जो अपने देश की सेवा के लिए, अपने देशवासियों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, हम प्रत्येक भारतीयों के लिए वह परम आदरणीय है। और आज जो है अपने सैनिकों को दैवी शक्ति प्राप्त कराने के लिए आज हमने सैनिक सम्मान महायज्ञ का आयोजन किया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आग्रह करना चाहता हूं कि पीओके लीजिए और चीन और पाकिस्तान और चाहे नेपाल, कोई भी भारत को जो अंगुली उठाए उसका सर कलम करने के लिए हम भगवाधारी संतों को ट्रेनिंग दी जाए। हम लोग फाइटर विमान उड़ाएंगे और सबसे पहला फाइटर विमान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेकर के और पाकिस्तान को नस्तनाबूद करके लौटूं। क्योंकि भगवाधारी जितने भी हम साधु सन्यासी हैं, हम लोगों का एक ही धर्म है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। अगर कभी भी पाकिस्तान या चीन से युद्ध होता है तो सबसे पहले हम भगवाधारियों को सीमा पर भेजा जाए, इसके बाद हमारे सैनिकों को भेजा जाए। हमारे सैनिक हमारे लिए परम आदरणीय हैं। और सेना के सम्मान में सब हम साधु संत मैदान में, माननीय मोदी जी अब हमारे सेनाओं को जो है छूट दी जाए। क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस ने हमारे सेनाओं के हाथ बांध के रखे थे। हमारे सेनाओं को फुल छूट दी जाए कि चाहे देश के अंदर के शत्रु हो चाहे सीमा पार के शत्रु हो, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और जो भी देश के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे तो उसको जो है या सुधर जाए या दुनिया से गुजर जाए। और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। माननीय मोदी जी आप जो है तो हमारी सेनाओं को फुल छूट दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई पत्थरबाजी सेना के ऊपर किया तो देशवासी नहीं सहन करेंगे।